ये कैस की महबूबा कौन है? मुझसे पूछो अवैध। बनु सरवर की लैला के सिवा कैस की महबूबा और कौन हो सकती है? क्या कह रहे हो जाफर? आपको मेरी बात का यकीन उस वक्त आएगा जब कैस के अशार अरब के किनारों तक फैल जाएंगे, जब सहरा की हवाएं हमारी जिल्लत के ख्वाब चारों तरफ ले उड़ेंगी। हम उन हवाओं का रुख बदल देंगे जाफर, लेकिन सबूत सिर्फ इस बात का चाहिए कि कैस ने वो कसीदा लैला ही के लिए लिखा है। बनु सरवर की लैला और कौन है अमीर, जिसका नाम लेकर हमारा मजाक उड़ाया गया? अगर आपका ख्याल न होता तो उसी जगह उस कसीदे का जवाब तलवार की नोक और कैस के खून से दिया जाता है। इससे बेशतर के बाद जबान से निकलकर तलवार की नोक पर पहुंच जाए। हम सरदार आमिर से मिलना चाहते हैं। जाओ, सुबह का इंतजार करो। उम्मे लैला। खैरियत तो है सरताज। अगर तुम्हें हमारी इज्जत प्यारी है तो लैला का घर से निकलना बंद कर दो। क्या हुआ लैला को? क्या किया है लैला ने? बेगम, लैला जवान है और हमें आज मालूम हुआ है कि जवान बेटी माँ बाप के लिए तोहमत होती है, जिस पर लोगों की आंखें उठती हैं, ज़बानें खुलती हैं। आज से लैला घर से बाहर नहीं जाएगी। किसने आंख उठाई है? किसने जबान खोली है लैला? क्या पूछती हो बेगम? कैस ने लैला का कसीदा लिखा है। हम सरदार आमिर से इस तौहीन का जवाब तलब करेंगे। लेकिन मैंने कसीदे में किसी का नाम तो नहीं लिखा। नाम का क्या है, शब्दों में इशारा तुमने कर दिया, नाम खुद ब खुद लोगों की जबान पर आ गया। मेरे नादान बेटे, तू नहीं जानता कि तूने किस आग को हवा दी है। अरब कबीलों में जो शोला भड़क उठे तो कभी कभी इसे कई नस्लों का खून भी ठंडा नहीं कर सकता। अब्बा, शायर हुस्न का प्रचार होता है। बहते हुए चश्मे, चढ़ता हुआ चांद, उड़ते हुए बादल, हुस्न जिस शक्ल में भी नजर आए उसकी तारीफ करता है। फिर मैंने अगर लैला के हुस्न की तारीफ कर दी तो क्या गलत किया? कुछ गलत नहीं किया। और अगर एक गैरतमंद बाप ने अपनी इज्जत का बदला लेने के लिए अपना खंजर तुम्हारे सीने में उतार दिया तो वो भी गलत नहीं होगा। फिर एक बाप अपनी बेटी की इज्जत पर रोएगा और दूसरा बाप अपने बेटे की लाश पर आंसू बहाएगा। दो खानदान उजड़ जाएंगे, दो कबीलों की तलवारें मैदानों से बाहर निकल आएंगी और दो लश्कर टकरा कर खून में नहा जाएंगे। ये जुर्म इतना मासूम नहीं जितना तुमने समझ लिया है। अब्बा, मैं बेख्तियार हूँ। मुझे लैला से मोहब्बत है। मोहब्बत थी तो पहले कहा होता। मैं तुम्हारे लिए अमीर सरवर से रिश्ता मांगता तो उसकी गर्दन फख्र से तन जाती। अब मैंने रिश्ते की बात की तो वो समझेगा मैं बदनामी की तलवार उसके सीने पर रख कर तकाजा कर रहा हूँ और कोई गयूर अरब इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जी आपा, हमारी तलवार लाओ। कहाँ जा रहे हैं आपा? अमीर सरवर की तरफ जा रहे हैं। इससे पहले कि तूफान हमारे खैमे का रुख करे, हम बढ़कर उसे वहीं रोकना चाहते हैं। अमामा तो ले लीजिए मेरे आका। नहीं साहब, हम एक मुजरिम बेटे के बाप हैं। कैस ने बनु सरवर की चादर पर हाथ डाला है। हम भी उनकी खैमागाह में नंगे सर जाना चाहते हैं। आमिर! अमीर सरवर, आओ दोस्त, बैठो। मैं बैठने के लिए नहीं आया आमिर, मेहमान नहीं फरियादी हूँ। इंसाफ चाहता हूँ। बैठो तो सही। कहवा खून के घूंट पी रहा हूँ, कहवा हलक से नहीं उतर सकेगा। मुजरिम कहाँ है? मुजरिम तुम्हारे सामने खड़ा है सरवर, जो नंगे सर तुम्हारी खैमागाह में माफी मांगने के लिए आ रहा था, मगर अफसोस तुमने मोहलत न दी और खुद आ गए। तो तुम जानते हो हमारी गैरत को ललकारने वाला कौन है? अमीर, जरा इत्मीनान से मेरी बात सुनिए। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। क्या तुम समझते हो कि मेहमान बनकर मैंने अपनी इज्जत तुम्हारे पास गिरवी रख दी है?
आओ और अपने चश्मों का पानी तोल कर और नखलिस्तानों का फल गिन कर वापस ले लो, मगर मेरी पेशानी से वो दाग धो डालो जो तुम्हारे बेटे ने लगाया। सरवर, मुझे अफसोस है मैं मुजरिम बना हूं, लेकिन तुम मुंसिफ नहीं बन सके। मेरे बेटे ने गुस्ताखी की है तो तुम्हें इख्तियार है सजा दे लो। तुम्हारी बेटी की तौहीन हुई है तो फरियादी से काम लो, माफी मैं मांगता हूँ, मगर खुदा के लिए मेहमान नवाजी का ताना देकर एक अरब की तौहीन न करो। तुमने बनु सरवर की हमीयत और गैरत का गलत अंदाजा लगाया है सरदार। अगर तुम्हें शक है तो जाओ सहरा के सीने पर फैली हुई वो सुर्ख रेत छान कर देखो, जिसके दामन पर हमने आबरू की खातिर बारहा अपना खून बहाया है। रब्बे काबा की कसम, अगर मेरी गर्दन पर तुम्हारी मेहमान नवाजी का एहसान न होता तो मेरी तलवार तुम्हारे सैफ के सीने पर होती। अमीर सरवर, तुमने गुस्से और जोश के आलम में जो चाहा कहा, हमने हर बात सर झुकाकर सब्र से सुनी। अब जाने से पहले एक बात ठंडे दिल से मेरी भी सुनिए। सुन रहा हूँ। अमीर, कैस मेरा इकलौता बेटा है, वो लैला से मोहब्बत करता है। मोहब्बत इंतहा पर पहुंचकर गुस्ताखी बन गई, उसे इसकी माफी दे दो। और देखो सरवर, इस झोली को फकीर का कशकोल समझकर लैला की खैरात डाल दो। कैस को अपना बेटा बना लो, बदनाम करने वालों का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। ये तुमने दूसरा बार किया है आमिर। तुम चाहते हो कि अपनी पेशानी से ये दाग धोने की बजाय गालत सारे मुंह पर मल लूं। तुम मुझे रुसवाई से डराकर मेरी इज्जत का सौदा करना चाहते हो। मैं जा रहा हूं आमिर, मेरी आखिरी बात गौर से सुन लो। कैस अगर दोबारा हमारी खैमगाह की तरफ देखा गया तो वो जिंदा वापस नहीं आएगा। कैस, तेरे कसीदे ने शोलों का रूप धार लिया है।